सिंड्रेला। एक समय की बात है, एक अमीर व्यक्ति था जिसकी पत्नी बीमार थी और जब उसे लगा कि उसका अंत निकट आ रहा है, उसने अपनी इकलौती बेटी सिंड्रेला को बुलाया कि वो उसके बिस्तर के पास आ जाए। मेरी बच्ची, जब मैं ना रहूं तो अच्छी और पवित्र बनी रहना। परमेश्वर हमेशा तुम्हारी देखभाल करेंगे और मैं स्वर्ग से नीचे देखूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसने अपनी आंखें बंद की और मर गई। वो लड़की हर दिन अपनी माँ की कब्र पर जाती थी और रोती थी। सिंड्रेला के पिता काम के सिलसिले में बहुत यात्रा करते थे। उन्होंने पुनर्विवाह करने का फैसला किया ताकि वो सिंड्रेला की देखभाल के लिए किसी को ला सके। उन्होंने एक विधवा से विवाह किया जिसकी 2 जवान बेटियां थीं। सिंड्रेला अपनी दुष्ट सौतेली माँ और 2 दयाहीन सौतेली बहनों के साथ रहने लगी। वो सिंड्रेला के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। वो उनकी नौकरानी की तरह पली बढ़ी, घर का सारा काम करते हुए। एक दिन सिंड्रेला फर्श पर झाड़ू लगा रही थी और उसकी दोनों बहनें सोफे पर बैठकर पेटुओं की तरह फल खा रही थी। खाने के बाद एक बहन ने छिलके फर्श पर फेंक दिए। सौतेली माँ ड्राइंग रूम में आई और गंदा फर्श देखा। सिंड्रेला, फर्श साफ करो अच्छे से। तुम सुस्त कहीं की। कोई एक भी काम क्या तुम ढंग से नहीं कर सकती? हाँ माँ, मैं अभी करती हूँ, सॉरी। सिंड्रेला से खाना पकवाया जाता और बर्तन साफ कराए जाते। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है माँ? हमारे खत्म करने के बाद तुम बचा हुआ खाना खा सकती हो। अब फिर से ये नाटक मत शुरू कर देना। जाओ पहले जाकर बर्तन साफ करो। सिंड्रेला ने बर्तन उठाए और उन्हें धोया। उसे छज्जे पर सुलाया जाता। हर रात वो रोते रोते भूखी सो जाती। सिंड्रेला की ओर देखते हुए छोटे चूहों और चिड़ियों को उसके लिए बुरा लगता और वो उसके दोस्त बन गए। एक दिन राजा ने एक बहुत बड़ी पार्टी देने का फैसला किया और शहर से सबको बुलाया। राजा चाहता था कि उसका बेटा उन सुंदर लड़कियों में से किसी एक को शादी करने के लिए पसंद कर ले। राजा ने सभी युवतियों को अपने महल में एक नृत्य भोज के लिए आमंत्रित किया। राज्य के सभी लोगों, मैं तुम्हारे लिए राजा का एक संदेश लाया हूँ। इस महान नृत्य भोज के लिए सभी को मैं निमंत्रित करता हूँ आने वाले सप्ताह में शनिवार को। इस अवसर पर वो राजकुमार के लिए एक राजकुमारी का चुनाव करेंगे। सब लोग खुश थे और खुशी से उछल रहे थे। सिंड्रेला भी बहुत खुश थी क्योंकि वो हमेशा से महल देखना चाहती थी। सिंड्रेला की बहनें बहुत चहल पहल के साथ खुद को इस दावत के लिए तैयार कर रही थी। चलो भी लड़कियों, दावत के लिए तैयारियां शुरू कर दो। मेरी बेटियां राजकुमारी की तरह लगनी चाहिए। और तुम सिंड्रेला, तुम इनकी तैयार होने में मदद करो। मेरी बेटियों में से एक की जल्द ही राजकुमार से शादी होने वाली है। ओह माँ, राजकुमार मुझसे शादी करेगा। सिंड्रेला, मेरे बाल बनाओ और तैयार होने में मदद करो। नहीं सिंड्रेला, यहाँ आओ। राजकुमार से मैं शादी करूंगी। सिंड्रेला बहुत दयालु थी। उसने दोनों बहनों की मदद की। काश मैं भी वहाँ जा सकती। क्या मैं भी आ सकती हूँ? मैं महल देखना चाहती हूँ, दावत में शामिल होना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। अपने आप को तो देखो, तुम्हारे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। सब लोग तुम पर हंसेंगे और हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये पूछने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? बहनें और माँ उस महान नृत्य भोज के लिए चली गई। सिंड्रेला अकेली रह गई और रोती रही। उसे याद आया कि उसके पास उसकी माँ का शादी का गाउन है, मगर वो फट चुका था। वो उसे सीने लगी। उसके नन्हे दोस्तों ने भी
उन चिड़ियों और चूहों ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। इसमें बहुत समय लगेगा और तब तक पार्टी खत्म हो जाएगी। ओह! अचानक वहाँ एक परी माँ प्रकट हुई। रो मत मेरी बच्ची, मैं तुम्हें दावत में भेजूंगी। हाँ? आप कौन हैं? और ऐसा कैसे हो सकता है? ये ड्रेस पूरी तरह फटी हुई है और मेरे पास डांस के लिए और कोई गाउन नहीं है। फिक्र मत करो प्यारी बच्ची। गिले गिले सिंड्रेला के पुराने कपड़े एक बिल्कुल नए खूबसूरत गाउन में बदल गए और उसके पांव की ओर इशारा करते ही कांच के जूते प्रकट हो गए और उसके दोस्त चूहों और चिड़ियों ने कद्दू पर छलांग लगाई। गिली गिली बो। उसने कद्दू को एक खूबसूरत रथ में बदल दिया और चूहे घोड़े बन गए रथ को खींचने के लिए और चिड़िया बन गई कोचवान। पर परी माँ, मेरी बहनें और सौतेली माँ भी वहाँ होंगी। वो मुझे वहाँ देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी। फिक्र मत करो, मैं उन्हें तुम्हें पहचानने नहीं दूंगी। ओह, धन्यवाद परी माँ, आप बहुत दयालु हैं। पर एक बात याद रखना, ये जादू आधी रात तक ही रहेगा। तब तक तुम्हें घर वापस आना होगा। ओह, हाँ परी माँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। उसने हाथ हिलाकर विदा ली और दावत के लिए निकल पड़ी। जब वो बॉलरूम में दाखिल हुई, सभी सर उसकी तरफ मुड़ गए। उसकी बहनें और सौतेली माँ उसे बिल्कुल पहचान नहीं सकी। कितनी खूबसूरत है ये। छैल छबीले राजकुमार को उससे देखते ही प्रेम हो गया। वो उसके पास आया और उसने उससे कहा, जरा सुनो सुंदरी, क्या मैं तुम्हारे साथ नाच सकता हूँ? हाँ, जरूर। राजकुमार ने किसी और के साथ नृत्य नहीं किया। वो सिंड्रेला से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। सिंड्रेला पूरी रात राजकुमार के साथ नाचती रही और वो भूल गई कि घड़ी आधी रात की ओर बढ़ रही है। अचानक उसे परी माँ के शब्द याद आए। उसकी आंखें घड़ी पर अटक गई। ओह, मुझे अभी घर जाना होगा। लेकिन अभी तो बस। जब वो भाग रही थी, उसके कांच के स्लीपरों में से एक उसके पांव से फिसल गया और उसे वापस लेने का उसके पास समय नहीं था। और जब उसने देखा कि राजकुमार उसके पीछे भाग रहा है, वो फौरन अपने रथ में बैठकर वहां से चली गई। राजकुमार ने उसकी जूती देखी और जल्दी से उसे उठा ली। वो भाग क्यों गई? 12 बज गए थे। रास्ते में ही उसका रथ गायब हो गया और कद्दू में बदल गया। उसने भागते हुए छोटा रास्ता लिया और आखिरकार घर पहुंच गई। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे मुझे इस पूरे देश में उसे ढूंढना पड़े। मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमार बहुत उतावला था उसे दोबारा देखने के लिए कि वो उसे ढूंढने के लिए अपने आदमियों के साथ चल पड़ा। वो दरवाजे दरवाजे पर गया। हर घर में हर लड़की को वो जूता पहनाने की कोशिश की गई, पर वो जूता किसी को फिट नहीं आया। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर आ पहुंचे। स्वागत है हुजूर। महारानी साहिबा, क्या आपके घर में कोई ऐसी लड़की है जो कल दावत के लिए आई थी? मेरी दोनों बेटियां कल रात उस दावत में शामिल हुई थीं। जरा उनको आप बुलाएंगे प्लीज, उनसे ये जूता ट्राई करवाना है। हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसने ये जूता पहना था। ओह, मेरी बेटियों में से एक ने शायद ये जूती पहनी होगी। मैं उन्हें बुलाती हूँ। उन बहनों को जूता पहनाने की कोशिश की गई। उन्होंने अपना पांव सुकोड़ने की कोशिश की, पर जूती किसी को नहीं आई। क्या आपके घर में कोई और भी है? ओह, नहीं 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 नहीं, मेरी बस 2 ही बेटियां हैं। सौतेली माँ ने सिंड्रेला को छज्जे पर बंद कर दिया था ताकि वो जूती पहनकर ना देख सके। हमें पूरी घर की जांच करनी होगी। जल्दी ही एक आदमी ने छज्जे की तरफ जाता हुआ रास्ता और दरवाजे पर लगा ताला देखा। क्या वहाँ अंदर कोई है? सौतेली माँ उनके पीछे आई। ओह नहीं 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 नहीं, यहाँ कोई नहीं है। आपको यहाँ अपना समय जाया करने की जरूरत नहीं। उसने ताला तोड़ा
और वो अंदर गया। उसे ताज्जुब हुआ जब उसने एक लड़की को खिड़की पर बैठे देखा। मुझे यहाँ एक लड़की मिली है हुजूर। राजकुमार और सभी आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए और उसे जूते पहनाने की कोशिश की गई। वो जूती सिंड्रेला के पाँव में बिल्कुल फिट बैठ गई। सौतेली माँ के होश उड़ गए। नहीं नहीं नहीं। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। तुम्हारा नाम क्या है? सिंड्रेला। वो तुरंत घुटने के बल बैठ गया और उसे शादी का प्रस्ताव दिया। सिंड्रेला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और राजकुमार ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे चूमा। फिर वो वापस सिंड्रेला के साथ घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आया। राजा और रानी सिंड्रेला से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सिंड्रेला के पिता को बुलाया शादी का फैसला करने के लिए। सिंड्रेला और राजकुमार का विवाह हो गया और वो हमेशा के लिए राजी खुशी रहने लगे।